हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, बाल विकास का अर्थ, जो कि आपका सीडीपी का सीटेट के लिए फर्स्ट आपका टॉपिक है। और ये आपका हर जो जितने भी आपके टेट एग्ज़ाम्स होते हैं, स्टेट टेट हो या सी टेट हो या आपका सुपर टेट हो, जहाँ पे भी आपका साइकोलॉजी का पोर्शन आएगा, आपका सीडीपी का पोर्शन आएगा, आपका ये वाला टॉपिक ज़रूर आपका आएगा ही आएगा। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। शॉर्ट्स जो नोट हैं इसके, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ अपलोड करा दूँगी, तो आप वहाँ से इसके नोट्स ले लीजिएगा। और नोट्स बिल्कुल फ्री हैं इसके, लेकिन यहाँ पे हम डीपली इसके बारे में जानेंगे कि क्या जो वैज्ञानिक थे, जो मनोवैज्ञानिक थे, वो क्या इसको मानते थे। तो हम चलिए अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। बाल विकास से तात्पर्य बालकों के सर्वांगीण विकास से है। बाल विकास का अध्ययन करने के लिए विकासात्मक मनोविज्ञान की एक अलग शाखा बनाई गई, जो बालकों के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक करती है। तो यहाँ पे आपकी दो बातें क्लियर हो चुकी हैं। पहली तो बाल विकास से तात्पर्य सर्वांगीण विकास से है, ठीक है। दूसरी बात आपकी ये है कि विकासात्मक मनोविज्ञान जो बनाया गया था, वो इसलिए बनाया गया था जिससे बालक के गर्भावस्था से लेकर मृत्यु प्रयत्न तक जो उसका विकास होता है, उसका अध्ययन किया जा सके। परंतु वर्तमान समय में इसे बाल विकास में परिवर्तित कर दिया गया, क्योंकि बाल मनोविज्ञान में केवल बालकों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन विकासात्मक मनोविज्ञान से फ़िलहाल इसे बाल विकास में इसको चेंज कर दिया गया है। और क्योंकि बाल मनोविज्ञान में केवल बालकों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, ये क्वेश्चन आपका हर बार आता है कि बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। ये आपके बालकों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, जबकि बाल विकास के अंतर्गत उन सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जो बालकों के व्यवहारों को एक निश्चित दिशा प्रदान कर विकास में सहायता करते हैं। तो ये था आपका मीनिंग बाल विकास का। अब इसे अगर हम शॉर्ट में जानें तो शॉर्ट में है, बाल विकास से तात्पर्य एक ऐसा तात्पर्य है, एक ऐसे विकास से तात्पर्य है जिसमें बालक का सर्वांगीण विकास होता है। मतलब कि जब वो भ्रूणावस्था में होता है, जब वो बीजाकोश से निकलकर अपनी अवस्था में आता है, जब से वो एक उसकी बस एक झलक मिलती है कि हाँ वो कुछ है, उसके विकास का पूरा अध्ययन तभी से कर लिया जाता है, तभी से उसके विकास के बारे में सब चीज़ें जानी जाने लगती हैं। और जब तक वो इंसान मरता है तब तक उसकी हर एक अवस्था का अध्ययन किया जाता है, उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसके विकास का अध्ययन किया जाता है। तो ये जो विकास का अध्ययन है आपका आता है, ये आपके बाल विकास में आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने डेफिनेशन दी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, हर बार पेपर में पूछी जाती हैं, तो हम इन डेफिनेशंस पे एक बार नज़र मारते हैं। हर्लोक ने कहा है इस बारे में, बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए बदला गया क्योंकि अब बालक के विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसी एक पक्ष पर नहीं। बाल विकास जो ये नाम चेंज किया गया है, हर लोग ऐसा मानते थे कि ये इसलिए किया गया है क्योंकि बालक के अब हर एक पक्ष पर ध्यान दिया जाता है, किसी एक पक्ष पर नहीं। बाल विकास के संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। ये मत है क्रो एंड क्रो के अनुसार। आपका पहला जो मत है, बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु प्रयत्न तक करता है। बाल विकास आपका वो विज्ञान है जो बच्चे का जन्म से जब भी वो अपने उसका होने का होता है, जब भी वो गर्भावस्था में आता है, तब मृत्यु पर्यंत तक उसका अध्ययन किया जाता है, ऐसा क्रो एंड क्रो का मानना है। डार्विन के अनुसार बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। सारे डेफिनेशंस सेम सी ही आपको मिलेंगी, लेकिन बस इसमें आपको एक या दो चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि क्रो एंड क्रो ने कहा है कि वह विज्ञान है, एक ये हम पहचान मान सकते हैं, और डार्विन ने कहा है कि व्यवहारों का वह विज्ञान है, ठीक है। ये हम लोग इसमें एक दो अपनी पहचान मान सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम में इनको पहचान पाएंगे।
बाकी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी डेफिनेशंस हैं, हर बार पूछी जाती हैं, और मैंने इसी बुक से पढ़ाई की थी एंड मेरा फर्स्ट टाइम पे ही सीटेट क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं हरलोक ने कहा है, बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होने वाले मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। ऐसा हरलोक ने माना है कि बाल मनोविज्ञान वह शाखा है, शाखा जिसमें आएगा बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है, ये आपका हरलोक ने माना है। आगे हम देखते हैं क्रो एंड क्रो की जो डेफिनेशन है, बाल विकास के संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने अलग अलग मत भी दिए हुए हैं। फर्स्ट है आपका क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। डार्विन के अनुसार बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। हरलोक ने कहा है, बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होने वाले मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। इस प्रकार उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि बाल विकास बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जो बालकों के विकास, व्यवहार और जो बालकों के विकास, व्यवहार और विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों का अध्ययन करती है। बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में थोड़ा सा ही अंतर है। बाल मनोविज्ञान में अंतर और बाल विकास में अंतर थोड़ा सा ये है कि जो बाल मनोविज्ञान है वो बालक की क्षमताओं का अध्ययन करता है, ठीक है, जबकि बाल विकास जो है वो क्षमताओं के विकास की दशा का अध्ययन करता है। दोनों ही ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल लगती सेम सी हैं, इनमें बहुत कन्फ्यूजन भी होता है, लेकिन एग्ज़ाम में मस्ट इम्पोर्टेंट होता है ये टॉपिक और इसी से सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चंस निकल के आते हैं। डीपली पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं। मनोविज्ञान का उद्देश्य बाल मन तथा बाल स्वभाव को समझना होता है, जैसे बालक के भीतर कौन सी क्षमताएं विद्यमान हैं, उसके व्यवहार प्रौढ़ों के व्यवहार से किस प्रकार भिन्न है, बालक की स्मरण शक्ति का विस्तार कितना है, किन परिस्थितियों से प्रेरणा ग्रहण करता है, उसकी कल्पनाएं क्या हैं, आदि बातों को समझाना बाल मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है। इसके विपरीत बाल विकास बालकों का अध्ययन इस दृष्टि से करता है कि उनका भूत और भविष्य वर्तमान से जुड़ा रहे और स्वस्थ प्रौढ़ जीवन व्यतीत कर सके। तो ये थी आज की हमारी बाल विकास के बारे में छोटा सा एक टॉपिक। उम्मीद है कि आप सभी को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे बाल विकास की आवश्यकताएं, और एक एक टॉपिक को लेके चलेंगे। शॉर्ट वीडियो होगी, कम से कम 10 या 15 मिनट की वीडियो ही बनाएंगे, इससे ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाएंगे। और क्योंकि छोटी सी वीडियो आपको देखने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आप बोर भी नहीं होंगे, और धीरे धीरे हमारा सारा का सारा जितना भी सिलेबस है वो कवर भी हो जाएगा। ओके।